देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ये सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। वैसे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 42 56 का कितना प्रतिशत है, तो जो पूछा है वो हम ऊपर लिखते हैं और जिससे इसका कंपैरिजन किया गया है, मान लो 42 पूछा है वो ऊपर, और जो जिससे जिससे निकालना है कि इसमें से कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, वो हम नीचे लिखते हैं। ये कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। जैसे इसमें पूछा है 42 56 का कितने प्रतिशत है, तो 42 पूछा है कितना प्रतिशत है, 42 कितना प्रतिशत है किसका, 56 का, तो 42 हम ऊपर लिखते हैं और 56 नीचे। और प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए हम उसको 100 से गुना कर देते हैं। तो अब ये कट रहा तो काट दो, 14 × 42, 14 चौके 56 और 25 चौका 100, 25 × 75, 75%। तो 42 56 का कितना प्रतिशत है, 75%। देखिए मेन कंफ्यूजन किस में होता है कि ऊपर हम कौन सा लिखें। ऊपर हमने 42 लिखा, नीचे 56, ऊपर कौन सा लिखें, नीचे कौन सा लिखें। ये आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और समझने के लिए क्या है कि जो पूछा है वो हम ऊपर लिखते हैं, का 56 का कितना प्रतिशत है, तो ये हम नीचे लिखेंगे कि ये टोटल मान लेते हैं हम। जैसे हमने किया था, जो पार्ट है फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जो पार्ट है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल हम नीचे लिखते हैं। ये टोटल मान लो 56 का कितने प्रतिशत है, पूछा जो पूछा है 42, इसको हम ऊपर लिखते हैं। और क्वेश्चन में देख लीजिए आप, पूछा है 160 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। पहली बात तो कंपैरिजन करना होता है ना, तो सेम यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम में है, ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। या तो हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करें किलोग्राम को, या इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो जो इजी आपको लगे हम उसमें कर लेते हैं। तो देखिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम है तो 2000 ग्राम हो गया। यहाँ पर 160 ग्राम है। अब पूछा है 160 ग्राम 2000, यहाँ पर 2000 ग्राम हो गया। 2000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, पूछा क्या है 160, 160 पूछा है कितना प्रतिशत है किसका, 2000 ग्राम का। तो ऊपर तो 160 आएगा, यहाँ पर 160 ऊपर आया, 160 यहाँ पर ऊपर ऊपर आ जाएगा और 2000 नीचे आ जाएगा। 2000 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत अगर निकालना होता है तो हम 100 से गुना कर देते हैं, और प्रतिशत खत्म करना होता है वैल्यू में चाहिए तो 100 से इसको भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, और ये कट गया किस पे, 8 पर। तो कितना प्रतिशत आ गया, 8%। तो 160 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, 8%। यहाँ देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। वही बात, पहले तो सेम यूनिट में कीजिए, इसको घंटे में करें या सेकंड में, तो इनमें क्या आसान रहेगा। देखो यहाँ पर 1 घंटा है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, और सेकंड कितनी होती है, 60 मिनट होती है, 60 सेकंड होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 3600 सेकंड। अगर सेकंड देखें तो कितनी सेकंड हो गई, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो टोटल मिलाकर सेकंड कितनी हो गई, 3600 सेकंड। और इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 12 सेकंड तो ये इधर है, 12 सेकंड इधर है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 60 और 12 72, तो 72 सेकंड यहाँ हो गई और 3600 सेकंड इधर हो गई। तो पूछा क्या है कि ये हो गई 72 सेकंड, 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। पूछा है 72 सेकंड, तो 72 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 3600, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। अब किस पे कट रहा है, 36 दूनी 72, कितना प्रतिशत आ गया, 2%। तो 1 मिनट यानी 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है, 2%। आगे देखिए क्वेश्चन, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14% है। तो आपको यहां तक ये तो समझ आ ही गया होगा, जनरली जो का वाले होते हैं वो नीचे आते हैं। का मतलब इसमें से पूछा है जो उन्होंने दिया है, यानी 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। पूछा तो ये है 1.14, 1.14 कितना प्रतिशत है किसका, 1.9 का। यानी पूछा क्या है 1.14, 1.9 का कितना प्रतिशत है। आप और क्वेश्चन करते रहेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आती रहेगी। तो पूछा है 1.14, 1.14 ऊपर,
किसका? 1.9 का। 1.9 नीचे, प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 के पीछे पॉइंट है, यहाँ 2 के पीछे पॉइंट है, 1 से 1 पॉइंट तो यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ 1 पॉइंट ज़्यादा बचेगा तो इसकी हम नीचे 0 लगा देंगे। या कैसे कर सकते हैं, नीचे तो 2 जीरो आनी थी, 2 के पीछे पॉइंट है, नीचे मान लीजिए 2 जीरो आनी थी, और नीचे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट के नाम की यहाँ पर ऊपर 1 जीरो जानी थी। ये पॉइंट कट हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो 1 जीरो से 1 जीरो इसकी कट जाती, 1 जीरो से 1 जीरो इसकी कट गई। अब बचा क्या यहाँ पर? अब बचा क्या? 114 ऊपर बच गया और 19 नीचे बच गया। 19 का 114, ये 1 जीरो यहाँ थी तो 60%। तो 1.9 का 1.14 यानी 1.14, 1.9 का कितना प्रतिशत है? 60%। 60% है। इसमें देखिए 3%, 5% का कितने प्रतिशत है? दोनों प्रतिशत में है। अब दोनों प्रतिशत में पूछा क्या है? 3% किसका? 5% का। देखिए यहाँ भी कहा है, इसको ये नीचे आएगा वैसे। 3% 5% का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब ऊपर भी प्रतिशत है, नीचे ही प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखिए, ये 3% हटाने के लिए क्या करते हैं? बटा 100, और फिर भाग में जाना था, ये नीचे 5%, इसका भी हम भाग प्रतिशत हटाने के लिए इसके बटे 100 करते हैं। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जब ऊपर जाता तो क्या होता? ऊपर जाता तो क्या होता? ये 100 ऊपर जाता, 5 नीचे, 100 से 100 कट हो जाता, 3/5 यहाँ पर बचता, 3/5 बचता। तो इसलिए प्रतिशत से प्रतिशत हम कट कर सकते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट कर दिया। अब 20 पंजा 100 और 20 दिया कितना? 60%। तो 3%, 5% कितने प्रतिशत है? 60%। और देखिए क्वेश्चन, 2/3, 1/3 की कितने प्रतिशत है? पूछा क्या है? 2/3 किसका? 1/3 का। 1/3 का कितने प्रतिशत है? ऊपर 2/3 आएगा, नीचे 1/3 आएगा, तो 2/3 बटा 1/3। अब पिछले क्वेश्चन की तरह नीचे उसमें प्रतिशत था तो 100 आता, 100 ऊपर चला गया था। अब इसमें ऊपर कौन जाएगा? 2/3, 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? 2/3 ऐसे लिख लो और इसको पलट के लिख दो, या तो 1/3 को पलट के लिख दो क्योंकि ऊपर जाएगा, 3 तो ऊपर जाना है, या ऐसे कर लीजिए तो 3/1 हो जाएगा। अब प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत कितना है? तो 100 से गुना की होगी, तो 100 से गुना होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, और 100 दूनी 200, तो 200%। 2/3, 1/3 का कितने प्रतिशत है? 200%। यहाँ देखिए एक बात बताई गई है, भिन्नों में हो तो अंश से अंश और हर से हर काटा जा सकता है। क्या क्या कह रहा है? यानी यहाँ पर ऊपर 2/3 है, नीचे 1/3 है। अगर ऐसे फ्रैक्शन में तो क्योंकि ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अंश से अंश काट सकते हैं, क्योंकि अंश, अगर अंश ऊपर है तो ये अंश है, यहाँ पर 2 है, ये 1 है, ये ऊपर ही रहना है, 2 ये नीचे ही रहना है, ये 3 नीचे है, ये 3 इसके नीचे है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हम अंश से अंश काट सकते हैं, हर से हर। यहाँ मतलब क्या है इसका? 3 से 3 यहीं पे काट सकते थे हम, नीचे 1 बचता, तो 100 दूनी 200 सीधा आंसर आ जाता। और क्वेश्चन करेंगे जब ये आपको ये तब और भी समझ आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, 40-50 से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए वही बात, ऊपर कौन आएगा? जो पूछा है वो, नीचे कौन आएगा? जिससे कंपैरिजन किया गया है, जिसमें से निकालना है। जनरली क्या होता है? 50 से ये जिसमें वर्ड आ गई वो नीचे आता है। तो देखिए 40-50 से कितना प्रतिशत कम है? कम है, प्रतिशत कम है, कम पूछा है तो पहले तो वैल्यू में निकाल लीजिए, प्रतिशत में निकालना ना, प्रतिशत कम कितना है, तो कम है जो पहले वैल्यू में निकालिए, वैल्यू में कितना कम है? 40-50 से कितना कम है? 40-50 से कितना कम है? 10। 50 में 40 गया, 10 कम है, वैल्यू में हमें पता चल गया 10 कम है। अब प्रतिशत बनाना है इसका, प्रतिशत में निकालना है तो 10 तो ऊपर आएगा, निकालना तो इसी का प्रतिशत है, कितना कम है वो प्रतिशत निकालना है। अब भाग में कौन आएगा? भाग में 40 आएगा या 50 आएगा? तो वो आता भाग में जिससे उसका कंपैरिजन किया जाए। जनरली उसके पीछे क्या मिलेंगे? का से मिलेंगे, वो नीचे आएंगे, क्योंकि कंपैरिजन जिससे किया जा रहा है वो ही नीचे आएगा। 40 से कितना प्रतिशत? 40-50 से, 50 से कितना प्रतिशत कम है? कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 50 से।
तो 50 इसमें नीचे आ गया। अब प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, 20% कम है। यहां पूछा है 60 48 से कितना प्रतिशत अधिक है। इस बार पूछा क्या है, अधिक, अधिक पूछा है, प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत अधिक है। तो पहले वैल्यू में निकाल लीजिए कितना कितना अधिक है। तो 60 40 48 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 60 में से 48 गए कितना, 12, 12 अधिक है। तो 12 तो ऊपर आएगा, जो पूछा वो तो ऊपर आना ही है, और नीचे क्या आना है, जिससे उसका कंपैरिजन किया गया है। किससे कंपैरिजन किया गया, किस में से निकालना है, 60 48 से कितना, 48 से कितना प्रतिशत अधिक है। पूछा किससे है, 48 से किया गया, तो 48 नीचे, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। अब इसको कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। किससे कट हो रहा है, 12 चौक 48 और 25 चौका 100, 25%। तो 60 48 से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। यहाँ देखिए नोट में बताया भी गया है, का से वाले नीचे आएंगे, का से जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे आते हैं, और जो निकालना रहता है, जो पूछा है वो हम जनरली क्या करते हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं। और देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक तार है, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। क्या है, एक तार का टुकड़ा है, ये देखिए एक तार का टुकड़ा है, ये मान लिया हमने एक तार है, एक तार का टुकड़ा है, इसको 2 भागों में काटा जाता है। ऐसे काटा जाता है कि बीच में से नहीं काटा जाता, इसको एक छोटा एक बड़ा काटा जाता है, एक छोटा और एक बड़ा काटा जाता है। जो बड़ा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है, 60%। मान लीजिए वो 100 है, 100% है, 100 है वो, तो एक बड़ा टुकड़ा है वो 60 है, और छोटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्रतिशत है ना, 60% है, तो 100 मानते हैं प्रतिशत, तो 100 में से एक 60 हो गया, तो ये बड़ा ये छोटा। अगर बड़ा 60% है, बड़ा अगर 60% है, छोटा कितना हो जाएगा, 40%। छोटा कितना हो गया, 40%। अब पूछा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना लंबा है। बड़ा टुकड़ा कितना लंबा है छोटे टुकड़े से, प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत लंबा है। तो पहले तो हमें वैल्यू में निकालेंगे कितना लंबा है। ये मान लिया हमने 60 है, ये 40 है, क्योंकि 100 में से निकालना है प्रतिशत, 100 में से निकाल रहे हैं तो इसको हम 60 मान सकते हैं, इसको 40। तो कितना लंबा है, 60 में से 40 गया कितना, 60 में 40 गया कितना, 20। ये तो पता लग गया हमें कि 20 लंबा है। लंबाई कितनी ज्यादा है उससे, 20। तो लंबाई ज्यादा है वैल्यू में 20, तो प्रतिशत में निकालना है। अब लेकिन इसे कहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से, छोटे टुकड़े से कंपैरिजन किससे करना है, छोटे टुकड़े से, छोटे टुकड़े से कितना लंबा है। तो हमें पता लग गया 20 तो ऊपर आना है, ऊपर क्या 20 ऊपर आ गया, नीचे क्या आना है, छोटा टुकड़ा, क्योंकि इससे पूछा छोटे टुकड़े से। छोटे की लंबाई कितनी है, 40, छोटे की लंबाई है 40, प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100, तो 20 दूनी 40 और 50 दूनी 100। तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, 50%। यहाँ देखिए 50% आ गया। तो अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा ऊपर कौन सा आता है नीचे कौन सा आता है। जिसकी कंपैरिजन करनी रहती है वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करनी रहती है वो नीचे। जनरली का और से वाले नीचे आते हैं। जो निकालना रहता है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको हम ऊपर लिखेंगे, टोटल को हम नीचे लिखते हैं। ये कुछ बातें हैं, अगर परसेंट में ये हमने समझ ली तो बिल्कुल ईजी हो जाता है परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर ये पूछा होता कि या तो पूछा बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, ये पूछा होता कि छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। इसका उल्टा पूछा होता कि छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। छोटा तो यहां पर है 20 ही, 20 तो ऊपर ही आना था, डिफरेंस तो 20 का ही है। छोटा कितना छोटा है, 20। छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है, बड़े टुकड़े से। अब बड़े टुकड़े से कंपैरिजन हो रही तो यहाँ पर बटा फिर 60 आता और गुना 100 आता, तो हम इसको सोल्व करते तब निकलता ही। तो बात वही है कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो नीचे लिखेंगे, और जिसका किया जा रहा है या जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो हम ऊपर लिखते हैं। और देखिए क्वेश्चन, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। 3 संख्याएं हैं, यहां पर 3 संख्याएं दी है। कह रहा है 2 संख्याएं हैं, जो पहली 2 संख्याएं वो तीसरी संख्या से 40 क्रमशः 40 तथा 60 अधिक है, 60% अधिक है। तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया गया है, पहली 40% अधिक है और दूसरी 60% अधिक है। किससे, तीसरी संख्या से। हम तीसरी संख्या ही मान लेते हैं,
तीसरी संख्या से कहा है ना अधिक है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। तीसरी संख्या मान लिया हमने 100 है। यहाँ पर देखिए 3 संख्या ही मानी है, ये तीसरी संख्या है, ये हमने 100 मान ली कि 100 है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 40% अधिक है, 40% अधिक है पहली, ये पहली है, ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीसरी हमने 100 मान ली, तीसरी हमने 100 मान ली, तो पहली 40% अधिक है। 100 का 40% कितना? 40 ही होगा। 100 का 40% कितना होगा? 40। तो अधिक है किससे? तीसरी से अधिक है कितना? 40। 40 अधिक है तो कितनी होगी पहली? 140। 100 है तीसरी, तीसरी से 40 अधिक है, 40%। प्रतिशत का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने 100 मान लिया, तो 100% 100 का 40% 40 ही होगा। तो 100 वो थी, 100 से 40 अधिक है तो पहली 140 हो गई। दूसरी कितनी हो जाएगी? 60% अधिक है, 100 से 60% अधिक, 100 से 60 अधिक, वैल्यू में भी 60 है, तो 100 और 60 160। दूसरी संख्या हो गई 160। अब इसने पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कंपैरिजन मांग रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या नीचे आएगी, कितने प्रतिशत है? तो गुना 100 से 100 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है? 140, दूसरी संख्या का नीचे आ गई, का पूछा दूसरी संख्या का, तो संख्या ही लिखनी है। कम या अधिक पूछा होता तो हम वो लिखते, वो हम पिछले क्वेश्चन में देखा था ना हमने, तो वो लिखते। जो भी पूछा होगा हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इन्हें पूछा है पहली संख्या, संख्या ही पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत? प्रतिशत 100। तो अब ये कट रहा है, जिसे काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई। ये किससे कट गया? 2 से 14, 2 8 16। अब किससे कट रहा है ये भी देखिए। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और 4 से 1 कटेगा तो 25 का 100। तो 25 आता 175 बटे नीचे क्या आ गया? 2। तो 175 बटे 2% यानी 87, सही 87.5%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 87.5%। पूछा होता दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, दूसरी ऊपर आ जाती, तीसरी नीचे। ऐसे ही जो भी पूछा होता जिस संख्या का आया जिससे वो नीचे आ जाती, का से वाले नीचे, और जो पूछा है वो ऊपर आ जाता। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे हमारा कितना आया है? 87.5। तो ये क्वेश्चन आज के हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। आपको सारे कंसेप्ट आपके आगे के आगे क्लियर होते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।